भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और इससे पहले कि हम इस कैप्सूल की बात कहें, एक वाक्य में हम धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे उन 1000 सब्सक्राइबर्स का, बल्कि 1000 से भी ज़्यादा, जिन्होंने भगवान की बातों को सब्सक्राइब किया है। हम उम्मीद करते हैं कि भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर डाले जाने वाला कंटेंट, इस पर डाले जाने वाली जो सामग्री है, वो आपको आध्यात्म में उन्नति करने में सहायक होगी। और हम आपके आभारी हैं जो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इस चैनल के में डाले जाने वाले जो कैप्सूल्स होते हैं उनको सुनते हैं। आपका बहुत बहुत फिर एक बार आभार। तो चल रही श्रृंखला भगवान शंकराचार्य जी की लाइफ स्टोरी, जिसमें अब तक करीब करीब 25 कैप्सूल्स हो चुके हैं, जिसमें भगवान शंकराचार्य जी के जीवन से जुड़ी बहुत सारी घटनाएं आपके सामने लाने की चेष्टा की गई है। हम शब्द चेष्टा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम ये कभी भी नहीं मानते कि कोई भी इतने बड़े महापुरुष की, साक्षात भगवान शंकर की जीवनी को, जीवन कथा को पूरी तरह से और परफेक्शन से आप तक पहुंचा सके। इसलिए हम सदा चेष्टा शब्द का ही प्रयोग करेंगे। तो पिछले कैप्सूल में आपने जाना कि किस प्रकार भगवान शंकराचार्य जी के पहले मुख्य शिष्य सानंद, जिनका नाम पद्मपायनाचार्य था, उन्होंने भगवान शंकराचार्य जी से जाकर ये कहा कि वो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। और किस प्रकार भगवान शंकराचार्य जी ने उनको पहले समझाया कि गुरु ही सब कुछ है, गुरु के चरण ही से निकला हुआ जल ही सबसे बड़ी नदी के पवित्र जल से भी बड़ा है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीजें आपने पिछले कैप्सूल का आप लिंक ले सकते हैं, आप सुन सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने कहा। और इसके जवाब में पद्मपायनाचार्य जी ने बहुत सारी बातें बहुत विनम्रता पूर्वक कही, जिसमें उन्होंने ये कहा कि क्या तीर्थ यात्रा जाने से हमारी ज्ञान वृद्धि नहीं होगी, क्या हम और लोगों से नहीं मिलेंगे, हमें संत महात्मा मिलेंगे, उनकी कृपा, उनके संस्कार हम पर पड़ेंगे, वगैरह वगैरह। उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही। आइए देखते हैं ये वार्तालाप आगे क्या रूप लेता है और इसका परिणाम क्या होता है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त ध्याय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जब पद्मपायनाचार्य जी भगवान शंकराचार्य जी को अपने प्रार्थना, तर्क तो नहीं कह सकते, पर अपनी प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने साथ में ये भी कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकता। मैं तो सिर्फ आपसे स्पष्टीकरण मान रहा हूं क्योंकि मेरे मन में बहुत तीव्र इच्छा हुई है कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊं। और उन्होंने जो इतनी सारी बातें जो आपने पिछले कैप्सूल में सुनी, उसमें उन्होंने एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण बोली। उन्होंने बोला, क्या गुरु की प्रेजेंस में रहना, क्या गुरु के हमेशा साथ रहना ही गुरु के प्रति निष्ठा पैदा करता है? क्या गुरु से दूर होने पर, क्या या गुरु के दूर चले जाने पर, क्या वो निष्ठा समाप्त हो जाती है? उनका ये कहना था कि मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि गुरु कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, भले ही समक्ष हो या दूर चले जाएं, अगर सच्चा चेला है, सच्चा शिष्य है, तो उसकी निष्ठा में कभी भी अंतर नहीं आएगा और उसकी जो आस्था है गुरु के प्रति, वो अडिग रहनी चाहिए, वो नहीं हिलनी चाहिए। तो ये सब बातें जब सुनी भगवान शंकराचार्य जी ने, तो वो उनकी तरफ देखते रहे और देखते देखते फिर भगवान शंकराचार्य जी मुस्कुराए और बोले कि अगर आप में इतनी तीव्र अभिलाषा है, इतनी तीव्र इच्छा है, तो पद्मपायन जी, मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप बिल्कुल जा सकते हैं। मैं तो केवल आपकी कितना दृढ़ निश्चय है इस तीर्थ यात्रा पे जाने का, कितना दृढ़ आपने संकल्प किया है, मैं तो केवल उस संकल्प की परीक्षा ले रहा था। मैं देख रहा था कि आपका संकल्प कितना दृढ़ है, कितने डिटर्मिन्ड हैं आप जाने के लिए। मैं तो ये देखना चाह रहा था और मुझे आपकी दृढ़ता में, मुझे आपके डिटर्मिनेशन में, मुझे आपके कमिटमेंट में कोई भी कमी नजर नहीं आई।
इसलिए मेरी तरफ से आपको जाने की आज्ञा है। खाली आज्ञा ही नहीं है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको रास्ते में जितने भी मैंने पहले आपको चेतावनी दी थी कि ये होगा, पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, रहने की जगह नहीं मिलेगी, जंगल में पशु पक्षी होंगे, चोर डाकू मिलेंगे, वगैरह वगैरह, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके ऊपर कोई भी ये समस्या, ये परेशानी नहीं आएगी। और फिर उन्होंने ना केवल ये कहा बल्कि पद्म पायन जी को उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमेशा सुरक्षित रास्ते से जाइएगा। कोई ऐसा शॉर्टकट या छोटा रास्ता जो होता है, जो कि देखने में छोटा लगे पर खतरनाक हो, जहाँ पर चोर डाकुओं का खतरा हो, वहाँ जानबूझकर मत जाइएगा। हालांकि भगवान शंकराचार्य जी ने उन पर कृपा, उनको आशीर्वाद दे दिया था, पर फिर भी जब भी किसी गुरु का किसी शिष्य पर कोई विशेष आशीर्वाद होता है तो इसमें से सीख ये मिलती है कि शिष्य ये नहीं कि जानबूझकर कुछ ऐसी हरकत करे कि अब तो मुझे गुरु का आशीर्वाद मिला हुआ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हमें लगता है कि शिष्य को फिर भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, और ये ना भूले कि गुरु जब भी कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो उनको पल पल शिष्य का ध्यान रखना पड़ता है। तो अपने गुरु को कष्ट ना हो, बार बार परेशानी में आएगा तो गुरु को ध्यान देकर उन पे फिर कृपा करनी पड़ेगी, उनको कष्ट से निकालना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। तो शिष्य को कोशिश करनी चाहिए कि वो जानबूझकर कुछ ऐसा ना करे, भले ही आशीर्वाद मिला हो, जिससे उनके गुरुदेव को परेशानी हो या उनके आशीर्वाद को जबरदस्ती इन्वोक करने की कोशिश की जाए कि मेरे ऊपर तो ये परेशानी आएगी नहीं, भला ही मैं ऐसे कर भी लूँ। तो भगवान शंकराचार्य जी ने उनको कहा कि आप ऐसे मार्ग से जाइएगा जो कि सुरक्षित हो, शॉर्टकट मत मारिएगा, जो साधारण मार्ग हो, जो सीधा साधा मार्ग हो, उसी मार्ग से आप आगे जाइएगा। और ये भी साथ में कहा कि वहाँ पर संत महात्माओं को ढूंढिएगा, उनसे मिलिएगा, उनसे मिल के मेरे कहे गए वचनों को, मेरी दी गई शिक्षा को उनके साथ शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा। और एक बात और उन्होंने कही कि कहीं पर भी किसी भी एक स्थान पर ज़्यादा दिन तक मत रहिएगा, क्योंकि यात्रा तो लंबी थी, कई दिनों की थी, कई महीनों की थी, और पैदल चलना होता था। तो ऐसे में देखा जाता था कि जो महापुरुष होते थे, संत महात्मा होते थे, वो एक जगह पर कई बार ज़्यादा दिन रुक भी जाते थे। परंतु पद्म पायन आचार्य जी को शायद उन्होंने कुछ सोचकर भगवान शंकराचार्य जी ने ये बात कही कि ज़्यादा दिन तक एक स्थान पर मत रुकेगा, उसमें मोह होने का, वहाँ किसी चीज़ से अटैचमेंट होने का इसमें खतरा रहता है। अटैचमेंट हो जाए तो उसमें आदमी फंस सकता है। उनको ये भी कहा, और ये भी कहा साथ में, देखिए कैसे छोटे बच्चों की तरह, जैसे जब बच्चा घर से जाता है तो माता पिता उसको समझा के भेजते हैं, ऐसे ही गुरु शिष्य का संबंध है। परम पिता, सबसे बड़ा संबंध अगर किसी मनुष्य का होता है माता पिता से भी बढ़कर, तो वो अपने सदगुरु के साथ होता है। और देखिए कैसे सदगुरु उनको कह रहे हैं कि जहाँ भी जाइएगा समय से पहले पहुँचिएगा, बहुत लेट मत होइएगा। मतलब ये था, आपने जो लक्ष्य तय किया है कि मैंने आज यहाँ 5 बजे पहुँचना है, 6 बजे पहुँचना है, तो आप उस लक्ष्य को निर्धारित करके कोशिश करिएगा उससे पहले ही वहाँ पर पहुँच जाएं, देरी ना हो पहुँचने में। ये दो बातें जतलाता है, एक तो डिसिप्लिन जतलाता है कि इससे आपका जीवन, आपकी यात्रा डिसिप्लिन रहेगी, और दूसरा इससे जो अनायास देर से पहुँचने के कारण जो खतरे पैदा हो सकते हैं वो खतरे आपके साथ नहीं आएंगे। और ये भी कहा कि अनजान लोगों के ऊपर बहुत भरोसा मत कीजिएगा, बहुत विश्वास मत कीजिएगा। और ये कहा साथ में कि अगर कोई सन्यासी दिखेगा तो उसको आप जरूर नमन करिएगा, उनके आगे आप झुकिएगा, उनको आप नमस्कार करिएगा, और बिल्कुल सच्चाई के पथ पर चलिएगा, बिल्कुल डिसिप्लिन के पथ पर, जो आपको यहाँ पर आपने सीखा है उस मार्ग का पूरा पालन कीजिएगा। और ये सब सुना पद्म पायन आचार्य जी ने नतमस्तक होकर, और फिर गुरु के आगे साष्टांग प्रणाम किया लेटकर, और उसके बाद वो अपने तीर्थ यात्रा पर वहाँ से निकल पड़े। और ये भी आशीर्वाद उनको दिया कि जहाँ जहाँ आप जाइएगा, मैं ये आपको आशीर्वाद देता हूँ कि उस स्थान का आशीर्वाद, उस स्थान की कृपा, उस स्थान का जो महात्म है वो आपको प्राप्त हो, आपके ऊपर उस स्थान की कृपा हो, आपके अंदर वो संस्कार पड़े जिस लक्ष्य को लेकर आप इस तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। तो ऐसे होते हैं सद्गुरु। और कैसे टेस्ट लेते हैं, कैसे परीक्षा लेते हैं, उस परीक्षा में खरा वही उतरता है जो बिल्कुल पक्की तरह से, जिसका मन दृढ़ हो, जिसका संकल्प सच्चा हो,
जो कि जिसकी इंटेंशन भी अच्छी हो, उसकी मंशा अच्छी होनी चाहिए, उसकी मंशा खाली घूमने फिरने की नहीं होनी चाहिए। और भगवान शंकराचार्य तो जानी जान उनके मन की बात जानते थे कि वो क्यों जाना चाहते हैं, और उन्होंने उनके जाने में पूरा सहयोग किया और पद्म पायन आचार्य जी उस तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। आगे फिर जुड़ेंगे आपके साथ भगवान शंकराचार्य जी के जीवन से कुछ और घटनाएं लेके। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त ध्याये दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर